मैंने आलम से शादी करने का फैसला कर लिया और मेरे इस फैसले में हरीम मेरे साथ है। आलम भाई से, जिनके साथ खातून का सालों से अफेयर चल रहा है। सालों से खातून का और आलम का अफेयर चल रहा है। खातून और आलम का अफेयर? हफ्तों से पूरे मोहल्ले में बात मशहूर है और कल रात को मैंने भी उन्हें साथ देखा। इस वक्त वो घोंसले से गिरे हुए चिड़िया के बच्चे की जैसा है। क्या मतलब चिड़िया के बच्चे जैसा? अम्मा कहा करती थी कि एक बार चिड़िया का बच्चा अगर घोंसले से गिर जाए ना तो वो कहीं भी जा सकता है मगर वापस अपने घोंसले में नहीं आ सकता। क्या सच में खातून का आलम के साथ अफेयर चल रहा है? हाँ। अब ये छोड़ो, जूस पियो। हमने तो सारी जिंदगी बासी सालन के साथ पराठे ही खाए हैं। सिर्फ टीवी पे देखा करते थे कि अमीर लोग नाश्ता कैसे करते हैं। वो खालदा खातून हमारे लिए वो डब्बे वाला पीला से जूस लाया करती थी। और भाई ये कोई उम्र है खातून की शादी करने की? हरीम की शादी करने के बजाय खुद शादी करने चली है। और वैसे खातून तुम्हारी बात तो कोई नहीं टालती, तुम क्यों नहीं बात करते खातून से? मेरा भी ऐसा ही ख्याल था कि खातून मेरी बात कभी नहीं टाल सकती, मगर अब ऐसा नहीं है। अरे बस इतना सा खाया तुमने? और खाओ, चलो। बस आप ही, मेरा पेट भर गया है। तो ये फ्रूट ले लो। अब वैसे खातून का बिजनेस कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, बहुत सारी लड़कियों ने हमारी गाड़ियां छोड़ दी हैं। क्यों? कुछ ने आपकी कोर्ट मैरिज की वजह से और कुछ खातून के अफेयर की वजह से। देखो मुनीब, कोर्ट मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे छुप के अफेयर चलाना सबसे बड़ा गुनाह है। जूस तो पी लो। इतने गौर से क्या देख रही हो? देख रही हूँ, जब इंसान मुतमईन हो तो चाय पराठा भी बड़े मजे से खा रहा होता है। मैंने खुद से बनाया, मजे से तो खाऊंगी ना। खातून, आपको बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। जब इंसान का कड़ा वक्त चल रहा हो तो सही फैसले भी उल्टे पड़ जाते हैं। कोई फैसला उल्टा नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं बहुत बुरे पराठे बनाती हूँ क्या? ऐसा मैंने कब कहा? तो फिर खा क्यों नहीं रही? कितनी बड़ी सितम ज़रीफी है ये दुनिया। बद को तो कुछ कहती नहीं और बदनाम को जीने नहीं देती। जब आपकी शादी आलम भाई से हो जाएगी ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हरीम, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? आलम ये मोहल्ला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया, तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे ना। कैसे ढूंढेंगे? कहाँ? तुम्हारी मुनीब से बात हुई? 2-3 बार मैंने उसे कॉल की लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रहा। अच्छा, मेरा फोन मेरे कमरे में, मैं उसको कॉल करती हूँ। तो फिर कैसा लगा तुम्हें मेरा बंगला? बहुत ही शानदार है। देखो मुनीब, दुनिया मेरे बारे में बहुत कुछ कहती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे भाई, हकीकत बताना मैं तुम्हें ज़रूरी समझती हूँ। मैंने
शौकत से कोर्ट मैरिज उस गुर्बत से निकलने के लिए की थी। आप ही, हमारा ताल्लुक तो मिडिल क्लास फैमिली से है, हम गरीब तो नहीं हैं। लेकिन हम उन लोगों की तरह हैं जिनके घर अमीरों जैसे होते हैं, जैसे हमारा है, बहुत बड़ा घर, लेकिन अंदर से गरीब ही है। हम गरीब तो नहीं हैं, हाँ मिडिल क्लास जरूर है। चलो मिडिल क्लास ही सही, सही मजे तो अमीर और गरीब के होते हैं। मिडिल क्लास तो सारी जिंदगी गीली लकड़ी की तरह सुलगते रहते हैं। आप भी गरीब कैसे मजे कर सकते हैं? जब तुम मेरे जैसे अमीर बन जाओगे ना तो खुद समझ जाओगे। मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? अरे तुम तो पहले से अमीर हो, मेरे मशवरों पे अमल करोगे तो मजीद अमीर होते चले जाओगे। आप ही, मैं किधर से अमीर हूँ? हमारा जो घर है वो प्राइम लोकेशन पे है और उसकी मालियत अभी करोड़ों में है, और तुम उस घर के इकलौते मर्द हो, तो इसका मतलब है जायदाद का सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हारे पास जाएगा। अब खातून आलम को उस खानदान का हिस्सा बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देना चाहती हूँ। इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्यों नहीं सोचा? तो अब सोचो। तुम्हें पता है खातून मुझे इतना बुरा क्यों समझती थी? क्यों? मैं तब भी सच बोलती थी। बस खातून ने अम्मा की आंखों के आगे ईमानदारी की पट्टी बांधी, लेकिन अम्मा बेचारी अपाहिज क्या करती। हम बहुत छोटे छोटे थे जब खातून की वजह से अब्बू और चाचू गुजर गए। अम्मा अपने कदमों से व्हीलचेयर पर आ गई। उनके पास खातून पर एतबार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अब देखो ना, खातून सालों से हमारी जायदाद पे कब्जा किए हुए है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें वो करोड़ों की जायदाद वापस दिलवा सकती हूँ। आपका साथ देने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहती रहूंगी। तुम्हें बार बार कॉल कौन कर रहा है? खातून? जी। फोन दो मुझे। मुनीब किधर हो तुम? फौरन घर पहुंचो, मैं और हरीम कितना परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुनीब मेरे साथ है ना? जी है ना। मुनीब तुम्हारे घर पर है? मुनीब को मेरे घर पे आने के लिए आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मुनीब पे ऐसी कोई पाबंदी लगाइएगा भी मत। भाई, आपने जो अम्मा को हमेशा फ्रंट पे रखा हुआ था। काश कि मैं तुम्हारी सोच बदल पाती है ना। मेरी छोड़े, आप तो पूरी की पूरी बदल गई। वो कैसे? सुना है कि आप शादी करने वाली हैं अपनी मर्जी से। अगर भाभी जिंदा होती तो ये फैसला उनकी मर्जी से ही होता। मर्जी तो सारी जिंदगी आपने अपनी चलाई है। अम्मा तो मुनीब को वापस जल्दी भेज दें। खुदा हाफिज। फोन काट दिया। जब भी खातून का सच्चाई से सामना होता है ना, भाग जाती है। कह क्या रही थी वो? कहना क्या था, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि तुम मेरे पास हो। अब हरीम के कान भरेंगे, और जब तुम घर पहुंचोगे ना तो हरीम तुम पे भड़क जाएगी।
आप आने दे आज मुनीब को, मैं उसके कान खींचती हूँ। नहीं हरीम, उसके कान मत खींचना, नहीं तो हिना की उसके कानों में डाली हुई बातें वहीं घर बना लेंगी। मुझे समझ नहीं आती आखिर हिना की इस घर से दुश्मनी क्या है। उसकी घर से कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है। मैंने तो ये भी सुना है कि आपका आलम के साथ सालों से माशका चल रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल गलत सुना है। मेरा आलम के साथ कोई मुआशका नहीं चल रहा, लेकिन मुआशका चलेगा जरूर निकाह के बाद। आपकी मुनीब से बात हुई? हाँ हूँ, कहाँ है वो? हिना के बंगले पर। हिना के बंगले पर? वो वहां क्या लेने चला गया? अपनी बहन के पास गया। उस बहन के पास जिससे वो शदीद नफरत करता है। नहीं, अब वो किसी और से नफरत करता है। किससे? मुझसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो आपसे नफरत नहीं कर सकता। मुकद्दस हस्तियों को छोड़कर सब इंसान एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ खुद से मोहब्बत करता है। जब तक कोई इंसान उनकी हाँ में हाँ मिला रहा हो, तब तक अपनी मोहब्बत में से एक छोटा सा हिस्सा उस पर निछावर करते रहते हैं। और जैसे ही वो इंसान उनके किसी भी बात के खिलाफ हो जाए या उनकी मुखालफत करने लगे, तो अपनी मोहब्बत का वो छोटा सा हिस्सा उस पर निछावर करना छोड़ देता है, उल्टा उससे नफरत करने लगता है। आपकी बात तो ठीक ही होगी, मगर मुनीब आपसे नफरत नहीं कर सकता। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि उसे हिना के पास जाने का ख्याल कैसे आया। जब कोई आपका ख्याल से इख्तलाफ करने लगे तो वो इंसान अपने हम ख्यालों के पास फौरन पहुंच जाता है। मतलब मुनीब हिना को गलत समझना छोड़ देगा? फौरन नहीं, लेकिन अगर मुनीब मुसलसल हिना के पास जाता रहा तो पहले तो हिना उसके ख्यालात बदलेगी और फिर उसको अपने जैसा बना देगी। आप आने दे आज मुनीब को, मैं उसके कान खींचती हूँ। नहीं हरीम, उसके कान मत खींचना, नहीं तो हिना की उसके कानों में डाली हुई बातें वहीं घर बना लेंगी। मुझे समझ नहीं आती आखिर हिना की इस घर से दुश्मनी क्या है। उसकी घर से कोई दुश्मनी नहीं, उसकी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है। आपने उसका क्या बिगाड़ा है? हिना ने जब पहली बार भी इस घर की हुकूमत मांगी थी, मैंने तो उस वक्त भी कोई इख्तलाफ नहीं किया था, लेकिन भाभी को खदशा था कि हिना अपनी नादानियों की वजह से सब कुछ बर्बाद कर देगी। हस्बे तौफीक, हिना जितना कुछ बर्बाद कर सकती थी उसने किया। तुम बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? आप मुझसे मशवरा कर रही हैं? तो और किससे करूंगी मशवरा? मेरी माने तो आप सबसे पहले आलम भाई को तलाश करें। मैंने सुना आप शादी करने लगी। हर गम नू सीने लावण दे, हस हस के दर्द भुलावण दे। जी, ठीक सुना है आपने।
मतलब आपको इस बात पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है? आपको अपनी शादी के बाद शर्मिंदगी हुई थी क्या? ये कैसा सवाल है? ये सवाल नहीं, जवाब। आपके सवाल का जवाब। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने तय की थी, मैंने नहीं की थी। मेरे माँ बाप तो मर चुके हैं, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? आप कुछ भी ना करें, लेकिन उस उम्र में शादी करने की जरूरत ही क्या है? आप ही, अगर आप इस उम्र में खातून की जगह होती तो आप क्या करें? वरना ना करूं, मैं कभी भी इनकी जगह होती। मेरी भी यही दुआ है कि आप सदा सुहागन रहें। मैंने तो मिसाल के तौर पर सिर्फ पूछा था। तुम्हारी ये पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? आप मेरे होने वाली कुछ हैं और खातून मेरी सब कुछ है। हरीम, चाय दो। चाय लीजिए ना। आपने बताया नहीं आपका आना कैसे हुआ? अब तो मेरा आना जाना लगा ही रहेगा। निशात साहब का कराची ट्रांसफर हो गया। जी बिल्कुल, आप ही का घर है, जब जी चाहे आ जाए। आप पिया घर सुधार जाएंगी तो हरी को कौन रुखसत करेगा? मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूँ। मैंने तो ये भी सुना कि आपका आलम के साथ सालों से अफेयर चल रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल गलत सुना। मेरा आलम के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, लेकिन अफेयर चलेगा जरूर। निकाह के बाद। मतलब आप अपने फैसले पर कायम हैं? जी। तो फिर हमें अपने फैसले पर गौर करना पड़ेगा। चलती हूं। अल्लाह हाफिज। मेरी शादी करवाने के चक्कर में तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। हरी मेरी बहन, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, मगर क्या करूं, तुम भी तो खातून से टिच बटन की तरह चिमटी हुई हो। मैं तुम्हें खातून से जुदा करके रहूंगी, साथ साथ उनसे बदजन भी करूंगी। हुमैरा को जो भी सुहागन कहेगी वो तो वही करेगी ना। माल और दौलत में बहुत ताकत होती है, घर बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। हुमैरा और उसके हस्बैंड निशात को पता ही नहीं चलेगा कि निशात का ट्रांसफर कराची में किसने कराया। भाई मैं तो चाहती हूँ कि हुमैरा की तलवार खातून और हरीम के सर पे लग गई। खातून, जिस तरह मुनीब तुमसे बदसन हुआ, मैं हरीम को भी तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी और तुम सिर्फ अकेली रह जाओगी। अकेली।
भैया आज सूरज कहाँ से निकला था? इधर से रोज तुलू होता है। आज बड़े अरसे बाद कॉल की तुमने। तुमसे एक जरूरी काम था। तुम हुक्म करो, मैं सब काम छोड़ के आ जाऊंगा। तुम आज शाम घर पर आ सकते हो? खैरियत तो है ना? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, मगर आना तब जब खातून घर पर हो। हरीम तो मुझे परेशान कर रही हो। परेशान तो तुम्हारी बहन हमें कर गई है। क्यों, क्या हुआ? तुम आओगे तो फिर बताती हूँ। हरीम देखो, तुम सच में मुझे परेशान कर रही हो। कुछ तो बताओ, बात क्या है? हारिस, बात क्या होनी है? आए दिन तुम्हारी बहन दबे दबे लफ्जों में रिश्ता खत्म करने की धमकी देके चली जाती है। उनका रवैया अभी से इस तरह है तो शादी के बाद क्या होगा? देखो हरीम, आप ही का तुम लोगों के घर पे आने का मुझे बिल्कुल पता नहीं है। बाकी यू डोंट वरी, मैं आप ही से बात करूंगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। ओके। देखो, अगर खातून ने तुम लोगों को पाला है तो हुमैरा आपा ने भी मेरी परवरिश की। जितनी इज्जत तुम खातून की करती हो उससे कहीं बढ़ के मैं हुमैरा आपी की करता हूँ। आलम पिछले कई रोज से लापता। अगर वो यहाँ पर होता तो मैं कब का उससे निकाह कर चुकी होती। यहाँ से जाने का फैसला आलम का अपना था। अगर मुझे इस बात के बारे में इल्म होता तो मैं उसे कभी भी ना जाने देती। मतलब लोग आप दोनों के बारे में ठीक ही कहते हैं। मुन्नी, बकवास बंद करो। हरीम, बोलने दो उसे। बोलो, आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, सब बोलो। आप एक झूठी खातून हैं। जग सारा बेदर्दी